हेलो स्टूडेंट्स, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रशस्तन मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और अब एग्ज़ाम में 10 या 11 दिन बचे हैं सिर्फ, और इस घटना चक्र का भी आज अब ये आखिरी चैप्टर्स चल रहे हैं। 4 चैप्टर्स हैं बचे हुए इसमें खाली, तो इनको फटाफट हम लोग कर लेंगे 1-2 दिन में। उसके बाद ताकि आपको दोहराने का भी समय मिले और आप रिवाइज भी कर सकें अपना जीएस का पार्ट भी। तो ये है उत्तराखंड में जनजातियों वाला चैप्टर घटना चक्र से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार 1 या 2 प्रश्न जरूर रहता है, और इस बार थोड़ी सी ज़्यादा रहने की उम्मीद है। रहेगा तो ज़रूर, इससे एक सवाल तो कम से कम रहना ही रहना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जितना मैंने निशान लगाया, जितना मैंने हाईलाइट किया है, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, उसका नोट्स बनाते जाना है साथ में। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड में जनजातियों का चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तराखंड में टोटल 5 जनजातियां हैं। कौन सी हैं? भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी। 5 लिख लीजिए आप। भोटिया भोटिया थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी। 1967 में इन पांचों को जनजाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। 1967 बोथ ऑफ 5 दीज ट्राइब्स वेयर डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अच्छा, इन 5 जनजातियों में, इन 5 ट्राइब्स में बुक्सा और राजी जो है वो बाकी जनजातियों या बाकी ट्राइब्स से कंपैरेटिवली थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, थोड़ा सा गरीब हैं। इस वजह से इनको आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है। आदिम जनजाति क्या समूह क्या है? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। ये दरअसल चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लान था 1969 से 74, आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद यही है। और इसी में ढेबर कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, उनमें बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स थी जो कंपैरेटिवली अन्य ट्राइब्स से कुछ ज़्यादा ही बैकवर्ड और कुछ ज़्यादा ही पुअर थी। तो उनके रिकमेंडेशन पर उनके लिए एक अलग से कैटेगरी, सब कैटेगरी बनाई गई। दैट वाज आदिम जनजाति समूह, इसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। और उसको आगे चलकर इसे, इसका नाम बदल के, चेंज करके इसका नाम रख दिया गया पीवीटीजी, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो अब इनको जानते हैं हम लोग, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और उसमें आते हैं बुक्सा और राजी। आगे चलते हैं जिलेवार यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज इन सबकी ट्राइब्स की एक बार पॉपुलेशन देख लेते हैं 2011 की जनगणना सेंसस के हिसाब से, क्योंकि 21 वाला अभी हुआ नहीं है और पता नहीं कब तक उसका आंकड़ा आएगा। तो फिलहाल 11 के आंकड़े से काम चलाना पड़ेगा मित्रों। और देहरादून इसमें है 6.58% जो है, इसमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेक्स 6.58% ऑफ द होल पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उधम सिंह नगर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और वो परसेंटेज कितना है? 7.46। दूसरे नंबर पे है देहरादून, अभी हमने ऊपर देखा 6.58, और 4.04 जो है वो पिथौरागढ़ है। तो लिख लीजिए, पहले नंबर पे उधम सिंह नगर, दूसरे पे देहरादून, और तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़। उधम सिंह नगर का परसेंटेज याद कर लिए, 7.46% है। सिर्फ आप इतना लिख दिए, 3 डिस्ट्रिक्ट, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है आपसे पूछ दे कि ट्राइबल पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से आप इन ग्रुप्स को अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। अच्छा, सबसे कम जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है इन सारे डिस्ट्रिक्ट में, वो है, ये है आपका टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल को आप याद रख लीजिएगा, सबसे कम ट्राइबल अगर पॉपुलेशन है तो वो है टिहरी गढ़वाल में। ये भी पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा का हमने देख लिया कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में। इसको आप नोट कर लीजिए, सबसे कम टिहरी गढ़वाल में 0.14%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार पूरे प्रदेश की यानी स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है 1,86,292, यानी 1,86,292। ये कहीं आप लिख लीजिए इसको, कुल जनसंख्या 1,86,292। पूछ सकता है एग्जैक्टली यही आंकड़ा। और अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है? 2,91,903, यानी 2,91,903। लिख लीजिएगा इसको भी, 291,903। अब देखते हैं लिटरेसी रेट क्या है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी सेंसस 2011 के हिसाब से लिटरेसी रेट क्या है? टोटल लिटरेसी रेट है 87.4%, और ये है सामान्य जो जनरल पॉपुलेशन है उसकी है।
और टोटल लिटरेसी रेट में 87.4%, सॉरी ये पुरुषों की है मेल लिटरेसी रेट, और महिलाओं की है 70। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे टोटल कितना आएगा, 78.8% टोटल लिटरेसी रेट है यहाँ की पूरे प्रदेश की। तो 78.8 कहीं लिख लीजिए, और मेल्स की लिटरेसी रेट लिख लीजिए 87.4, और फीमेल्स की 70। अब आते हैं शेड्यूल ट्राइब में। तो शेड्यूल ट्राइब की जो लिटरेसी रेट है वो 83.6% है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखते हैं इस मैप के ज़रिए, एक 3-4 डेटा है बहुत जो इंपॉर्टेंट है उसमें वही पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो है हम आगे भी पढ़ते हुए समझ जाएंगे। जब एक एक ट्राइब को हम पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें चीज़ें आएंगी। तो याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जौनसारी ट्राइब का, जौनसारी जो है जौनसारीज वेयर दे अबाइड, तो वो है सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में। उनका वोट क्या है, सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में, जौनसारी उत्तरकाशी, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा भोटिया ट्राइब्स कहाँ पे रहते हैं, तो उत्तर होगा इसका पिथौरागढ़। भोटिया ट्राइब्स सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा राजी जो ट्राइब्स हैं वो भी कहाँ रहती हैं, पिथौरागढ़ में। तो सबसे ज़्यादा भोटिया और सबसे ज़्यादा राजी दोनों पिथौरागढ़ लिख लीजिएगा, उत्तरकाशी में जौनसारी। अब नीचे देखिए सर्वाधिक थारू जनजाति, यानी थारू जो ट्राइब है, उधम सिंह नगर में क्या हमने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ के परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, और वहीं पर सबसे ज़्यादा थारू जनजाति रहती है। और थारू जनजाति ही पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, क्योंकि इनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो उधम सिंह नगर याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा थारू ट्राइब के लोग वहीं पे रहते हैं। बस ये चीज़ें देख लीजिए, बाकी तो आगे हम पढ़ते जाएंगे, उसको लिखते जाइएगा साथ में। और 2001 की ये हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं हम लोग एक बार जनजाति वार कुल जनसंख्या 2011। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ आप देख लीजिए 2001 वाले में, कि कौन कौन से जनपदों में, डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी निवास करती है अनुसूचित जनजाति। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है आपका नंबर 1 पे है थारू जनजाति, थारू ट्राइब। ये कितना है, ये 82790। दूसरे नंबर पे जौनसारीज हैं। दूसरे, तो अगर ये आप पूछ दे आपसे कि फॉलोइंग ट्राइब्स को उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन उत्तराखंड। तो सबसे पहले होगा थारू, दूसरे नंबर पे होगा जौनसार, और लास्ट में सबसे कम जो है वो राजी है। ये देखिए R682 ओनली, सबसे कम है। 2011 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कुल अनुसूचित जनजाति की इसमें जनसंख्या दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन से हैं, थारू। देखें यहाँ भी थारू सबसे ज़्यादा हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन की 2011 में बात करें तो सबसे ज़्यादा थारू हैं। तो आपको याद रखना कि थारूज की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे क्या कौन है, देखिए जौनसारी हैं। तो सेम 2001 वाला डेटा यहाँ भी काम करेगा, पहले नंबर पे थारू, दूसरे पे जौनसारी, और राजी सबसे कम है। अब लिंगानुपात अगर देख लें, सेक्स रेशो देख लें, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो किस में है, लिख लीजिए अलग से कहीं, भोटियाज में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है 1040। ये सेक्स रेशो है भोटियाज में। हर 1000 पुरुषों पर, हर 1000 फीमेल्स पर 1040 फीमेल्स। और सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो है राजी में। अच्छा, राजी एक ऐसी ट्राइब है जिसमें सेक्स रेशियो वैसे भी कम है ओवरऑल, और वहाँ पर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, बाल लिंगानुपात जिसको कहते हैं, वो भी सबसे कम है। तो सेक्स रेशियो सबसे कम जो है, चाहे 0 से 6 साल के बच्चों का हो, चाहे ओवरऑल पॉपुलेशन का है, वो है राजी, याद रखिएगा। और वैसे देखा जाए थारूस की सेक्स रेशियो कितनी है, 940। शिशु लिंगानुपात 940, ये सबसे ज़्यादा है। शिशु लिंगानुपात यानी बच्चों में जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा थारूज में है, इनकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, और इनका सेक्स रेशियो भी बच्चों में सबसे ज़्यादा है। और ओवरऑल बड़ों में, एडल्ट्स में क्या है, सब मिला जुला के भोटियाज में सबसे ज़्यादा है एडल्ट पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो। अब आते हैं उत्तराखंड में PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये कौन से हैं, बुक्सा और राजी। अब देख लेते हैं भोटिया जो ट्राइब है। अब सब सारी ट्राइब्स के बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जाड़ लोकल नाम है, कहाँ के भोटियाज को कहते हैं, उत्तरकाशी के भोटियाज को जाड़ कहते हैं। उत्तरकाशी के गंगा घाटी में निवास करने, गंगा वैली में निवास करने वाले, वहाँ रहने वाले जितने भोटियाज हैं उनको जाड़ कहते हैं। फिर मारछा और तोलछा, आपसे पूछ देगा कि ये क्या है, उसमें वाद्य यंत्र दे देगा, इंस्ट्रूमेंट दे देगा, एक तरह का म्यूजिक दे देगा क्या है, और साथ में दे देगा ट्राइब। तो आप ट्राइब पे मार के चले आइएगा, ठीक है। या ये पूछ लेगा कि
जो भोटिया के जो लोकल नेम्स हैं, चमोली को भोटियास को क्या कहते हैं, तो मारछा और तोलछा। उत्तरकाशी के गंगा वैली के भोटियास को क्या कहते हैं, जाड़। जोहारी और शौका ये है पिथौरागढ़ के भोटिया। लद्दाख के भोटियास क्या कहते हैं, भोटा। किन्नौर के भोट और भूटान के भूटानी। देखिए भोटिया जनजाति कहाँ कहाँ फैली हुई है। अब भोटिया जनजाति, भोटिया ट्राइब का जो मेन सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वो कहाँ है, पिथौरागढ़ और चमोली। तो भोटिया से आप जोड़ दिए पिथौरागढ़ और चमोली, भोटिया डैश पिथौरागढ़ और चमोली। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन जो समर के उनके हैबिटेट्स हैं उनको क्या कहते हैं, मैथ। और जो विंटर्स के हैबिटेट्स हैं उनको गुंडा या मुंसा कहते हैं। तो गुंडा और मुंसा क्या है, शीतकालीन अधिवास हैं भोटियाज के, और उनका समर वेकेशन कह रहे हैं, समर्स के टाइम जो उनका बोर्ड है वो है मैथ। अब आते हैं आगे चलते हैं, भोटिया जनजाति की वेशभूषा। भोटिया ट्राइब्स में जो फीमेल्स होती हैं वो एक ऊंची बाह वाला कोट पहनती हैं जिसे चुंग कहते हैं। लिख लीजिएगा, चुंग क्या है, कोट। किसका, भोटिया फीमेल्स का। और एक पेटीकोट की तरह का ऊनी घाघरा पहनती हैं, और कंधों से कमर तक लटका हुआ लवा। तो लवा और चुंग क्या है, सिर्फ इतना आपसे पूछेगा कि ये क्या है, एक तरह के कपड़े हैं, एक तरह के वस्त्र हैं, परिधान है, ड्रेस है इनकी भोटियास की। लडवा क्या है, ऊन से कमर के नीचे लपेट कर पहना जाने वाला। तो लडवा, चुंग, लवा और पंगरी ये सारे सारे कपड़े हैं भोटियास के। तो याद इनको लिख लीजिए ऐसे ही। भोटिया लोग जनरली हिंदू रिचुअल्स, रीति रिवाज और रस्मों को अपनाते हैं। इनमें एक पत्नी प्रथा प्रचलित है। तो आपको लगेगा ऐसा क्या डिस्टिंक्ट फीचर है कि एक पत्नी प्रथा प्रचलित है, वो तो सब हिंदुओं में है। नहीं, अभी आप एक ऐसी जनजाति देखेंगे जहाँ पर पॉलीगैमी है, यहाँ पर एक से अधिक पति और एक से अधिक पत्नियां रखने का भी रिवाज है। प्राचीन काल में भोटिया लोगों में अपहरण की विवाह प्रथा प्रचलित थी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी ट्राइब है जिसमें एंशियंट एरा में किडनैप करके शादियां होती थी। लेकिन अब समय के साथ विद टाइम्स, ड्यू टू सेवरल सोशल चेंजेस, ये प्रथा जो है वो खत्म होती जा रही है। सामाजिक परिवर्तनों के साथ ये रिचुअल और ये रस्म जो है वो ट्रेडिशन खत्म होता जा रहा है। भोटियास का जो सबसे फेमस इंस्ट्रूमेंट है वो है हुडका। आषाढ़ का आगमन बड़े उत्साह से मनाते हैं भोटियाज। जेठ पुरजई कहा जाता है जिसे, आषाढ़ के जो महीना आता है उसे जेठ पुरजई कहा जाता है। इसमें बिरबोदी, जेठ बड़ा गर्म महीना, पुरजई यानी जा रहा है, इसका मतलब जेठ के जाने को, पुरजई को, मेरे ख्याल से जेठ पुरजई की वजह से आषाढ़ को जेठ पुरजई कहते होंगे। जेठ जा रहा है तो उसका आप ज्येष्ठ महीना जा रहा है तो उसका आपने सेलिब्रेशन किया, हो गया जेठ पुरजई। इनमें बिरबोदी यानी बैसाखी का त्यौहार इंपॉर्टेंट है। भोटियाज में क्या क्या है, जेठ पुरजई है एक, और दूसरा बिरबोदी यानी बैसाखी। ये लौहसर और शूरगैन का फेस्टिवल भी बड़े उत्साह से मनाते हैं। लौहसर तथा शूरगैन का त्यौहार भी बड़े उत्साह से मनाते हैं। भोटिया लोगों की जो लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, उसके रोगबा कहा जाता है। तो रोगबा लिख लीजिएगा, भोटियाज की लैंग्वेज है। भोटिया जनजाति के कुटीर उद्योग, भोटियाज का जो अर्थव्यवस्था इकॉनमी है मेन इनका पशुचारण पर है, यानी पशुपालन पे है, एक तरह से जानवर पालते हैं, उसी से चलता है इनका गुजारा। अब आते हैं थारू ट्राइब पे, और ये सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है पूरे उत्तराखंड का, याद रखिएगा सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप थारू है। उधम सिंह नगर के सितारगंज, खटीमा आदि क्षेत्रों में ये निवास करती है। तो उधम सिंह नगर थारू से जोड़ दीजिएगा। थारू का मतलब क्या है, मदिरा पान करने वाले, शराब पीने वाला। क्योंकि ये शराब का सेवन पानी की तरह करते हैं, पानी की तरह शराब पीते हैं, इसलिए इनका नाम थारू रखा गया है। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है, एक और मिथक है जो कहता है कि थारू जाति के लोग, जो थारू के लोग हैं, ये लोग राजपूताना, थार मरुस्थल के जो राजपूताना थे वो यहाँ आकर बसे हैं, इसलिए इनको थारू कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनका जो मुख्य खाना है वो क्या है, भोजन इनका है चावल, याद रखिएगा थारूस का मुख्य खाना चावल है। थारू ट्राइब्स चावल से बनी जाड़, ये राइस से बना हुआ ये जाड़ नाम की शराब बनाते हैं। थारू जो सोसाइटी है वो दरअसल मैट्रियार्कल है, यानी वहाँ पर माएँ वहाँ पर परिवार और समाज की प्रमुख होती हैं। ठीक है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। इनमें जॉइंट फैमिली होती है और ये खुद को राजपूत मानते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लिखते जाइए। मातृसत्तात्मक है, संयुक्त परिवार है, खुद को राजपूत मानते हैं, जाड़ जैसी शराब बनाते हैं, मुख्य भोजन चावल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लठभखा भोज, लठभखा भोज ये किससे रिलेटेड है, थारुओं से रिलेटेड है। थारूज जो है एक तरह का भोज देते हैं, एक तरह का फंक्शन करते हैं, दैट इज नेम
इट्स नेम इज लठभका भोज। इसमें क्या होता है, कोई मैरिड लड़की जिसका गौना ना आया हो, मतलब शादी के बाद उसे उसके ससुराल न विदा किया गया हो, और उसका अगर हस्बैंड मर जाता है तो लड़की का पिता उसे किसी के घर भेज देता है और बिरादरी को एक फंक्शन, एक भोज देता है, खाना खिलाता है, और इस प्रकार के विवाह भोज को कहते हैं लठ भखा भोज। ये लिख लीजिएगा, थारू ट्राइब से रिलेटेड है। थारू ट्राइब की इकोनॉमी क्या है, ये एग्रीकल्चरल बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड। दक्षिण गढ़वाल में रहने वाले भोक्शा थारू कृषक और आखेटक हैं। दक्षिणी सदर्न गढ़वाल में जो रहने वाले भोक्शा थारू हैं वो हैं फार्मर्स। अब आते हैं बजहर। ये जो बजहर नाम का फेस्टिवल है ये थारुओं द्वारा मनाया जाता है। बजहर कौन मनाता है, थारूज। दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू। जो थारू जनजाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, दीपावली पर शोक मनाते हैं। ये बहुत फेमस है। अब ये नहीं पता एग्जैक्टली मनाते क्यों, हालांकि कहा जाता है कि एंशंट टाइम में या पुराने समय में दिवाली पर बहुत सारा थारू ट्राइब के लोग जो मरे थे, शायद उनकी याद में ये त्यौहार पर ये शोक मनाते हैं, ये मौर्न करते हैं। अच्छा, आते हैं थारू लोग बजहर नामक त्यौहार ज्येष्ठ या बैसाख के दिनों मनाते हैं। इसमें क्या होता है बजहर में, बजहर किससे जुड़ा हुआ है, थारू से। हमने ऊपर देखा भी, तो बजहर थारू लिख लीजिए। और उसमें होता क्या है, जो फीमेल्स हैं घर की, वो घर के बाहर किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल या बैनियन ट्री के नीचे खाना बनाती हैं। इसको याद रखिएगा। अब आते हैं जौनसारी। जौनसारियों की सबसे बड़ी दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तराखंड में किसकी है, जौनसारीज की। दूसरा सबसे बड़ा, अगर आप जुबिन नौटियाल एज अ सिंगर जानते होंगे, तो ही बिलोंग्स टू जौनसार कम्युनिटी ऑफ उत्तराखंड। तो जौनसारी जनजाति ट्राइब जो है वो दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है, जौनसारी। जौनसारी सबसे जनजाति ट्राइब सर्वाधिक देहरादून के चक्राता कालसी की ऊंची पहाड़ियों पर निवास करती है। तो चक्राता और कालसी में आपको मोस्टली जौनसारी मिलेंगे। ये टिहरी गढ़वाल जिले के भी कुछ जगहों पर रहती है। तो टिहरी और देहरादून दो जगहों पे। जौनसारी ट्राइब को खसास, कारीगर और हरिजन खसास में बांटा जा सकता है। इनके तीन अलग अलग हायरार्कीज है, एक तरह से कास्ट हायरार्की कह सकते हैं आप। तो खसास जो क्लास है उसमें कौन आते हैं, ब्राह्मण्स और राजपूत। ब्राह्मण और राजपूत किस में आते हैं, खसास में। कारीगर जो इनका आर्टिसन, क्या उसको क्या बोलेंगे, क्राफ्ट्समैन, इनका जो क्राफ्ट्समैन का जो क्लास है उसमें कौन आते हैं, लोहार, सुनार, बढ़ई, ओढ़। और हरिजन खसास वर्ग में डोम, कोड़, कोल्टा, कोली और मोची, ये सारे कास्ट आती हैं। अच्छा, इस ट्राइब के पुरुष क्या करते हैं, मेल्स क्या करते हैं, विंटर्स में ऊनी टोपी, वुलन कैप और पाजामा पहनते हैं, जिसे सोतड़ू कहते हैं। सोतड़ू इज काइंड ऑफ ड्रेस दे वेयर, मेल्स ऑफ दिस कम्युनिटी, मेल्स ऑफ दिस ट्राइब। पुरुष सर्दी में ऊनी टोपी और पजामा पहनते हैं, सोतड़ू। और ऊनी टोपी सिकोली, जो टोपी होती है वो सिकोली। तो सिकोलू और सोतड़ू याद रखिएगा, ड्रेस है जौनसार कम्युनिटी का। और जो फीमेल्स हैं वो पहनती हैं झग्गा, कुर्ती कमीज, घाघरा, सूती घाघरा, ये सब आप इसको झग्गा याद रख लीजिए कि जौनसार ये से रिलेटेड है। सोतड़ू और सिकोलू, सोतड़ू और सिकोली और झग्गा, ये सब जौनसार से रिलेटेड, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जौनसारी यही वो जनजाति है, वो ट्राइब है जहाँ पर पॉलीगैमी आज भी प्रचलित है, प्रेवलेंट है। यानी स्त्रियाँ, फीमेल्स कैन मैरी टू मोर देन वन मेल एंड वाइस वर्सा विथ मेल्स। आदमी भी एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं और औरतें भी एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकती हैं। जौनसारी ट्राइब की जो फैमिली सिस्टम है वो पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है, याद रखिएगा। थारूज में क्या था, मैट्रियार्कल थी, यहाँ पर पितृसत्तात्मक है, पैट्रियार्कल है। जॉइंट फैमिली यहाँ पर भी है। और यहाँ पर महासु नाम के एक देवता की पूजा की जाती है। ही इज़ अ लोकल डीटी whom they worship। और महाशिव नाम कहाँ से आया, महाशिव से। महाशिव का अगर वो देखें, तद्भव देखें तो क्या हो जाएगा, महासु। और ये अपने आप को जौनसार किसका वंशज मानते हैं, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ पांडवास, अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। और इनका जो सबसे मेजर जो तीर्थ स्थल है, पिलग्रिमेज है, वो क्या है, लाखा मंडल, याद रखिएगा। लाखा मंडल में लक्ष्य लाख का महल था जहाँ पर पांडवों को भेज के जलाने का प्लान था कौरवों का, तो इसलिए इनका ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। अच्छा, जौनसारी ट्राइब में एक इंस्टीट्यूशन भी है बड़ा फेमस, जिसको यहाँ का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल बॉडी है, जिसे हम कहते हैं सयाणा। सयाणा संस्था प्रचलित है, जो कि एक मेजर पॉलिटिकल बॉडी है।
सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था, पॉलिटिकल जो बॉडी है वो है खुमरी। जौनसारी जनजाति, जौनसारी ट्राइब की सबसे पुरानी जो पॉलिटिकल बॉडी है वो है खुमरी। खुमरी और सयाणा इनकी पॉलिटिकल बॉडीज है। झगड़े का जो निपटारा होता है, जैसे गांव में पंच होते हैं, उस तरह से जौनसारियों में होता है खत खुमरी। ये एक तरह की अदालत है जहाँ पर ये लोग झगड़े आपस में निपटाते हैं। खुमरी में कोई भी आदमी अपना केस दर्ज करवा सकता है और उसे क्या कहते हैं, नालस। नालस क्या होता है, जो फीस ली जाती है केस दर्ज करने के लिए, उसे कहते हैं नालस। याद रखिएगा, नालस। सबसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था यानी सबसे स्ट्रांग जो इकोनॉमी है खसास वर्ग के कृषकों की होती है, क्योंकि नहीं बोलेंगे, मतलब उसमें खसास वर्ग में क्या आते हैं, ब्राह्मण्स और राजपूत। तो ये सबसे समृद्ध होते हैं, सबसे प्रॉस्पर होते हैं, सबसे रिच होते हैं इस पूरे उसमें। अब आते हैं बुक्सा ट्राइब में। बुक्सा ट्राइब की आप देख लीजिए जगह कौन सी, हरिद्वार है, उधम सिंह है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, पौड़ी गढ़वाल है और देहरादून है। और इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या उधम सिंह नगर की बाजपुर, काशीपुर तहसीलों और नैनीताल की रामनगर तहसील में पाई जाती है। देहरादून के भोक्साओं को मेहरी या मेहरा के नाम से जाना जाता है, इन्हें भोक्सा या बुक्सा भी कहते हैं। तो देहरादून के जो बुक्सा है उनको मेहरी या मेहरा कहा जाता है। और बुक्साओं का जो मेन भोजन है, खाना है, वो क्या है, मछली और चावल। अब आते हैं बुक्सा क्या होते हैं, ये भी पैट्रियार्कल होते हैं इन नेचर। इनकी फैमिलीज क्या होती हैं, पितृसत्तात्मक, पिता ही प्रधान होता है पूरे परिवार का। हिंदू देवी देवताओं के उपासक होते हैं, तो दे वर्शिप ऑल द हिंदू डीटीज एंड गॉड्स जस्ट लाइक हिंदूज। और इनके निजी त्योहारों में, जो इनके प्राइवेट फंक्शंस फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें क्या क्या है बुक्सा का। तो बुक्सा के आगे आप लिख लीजिए फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, होगड़, ढल्या, गोटरे और मोरो। ये सब आप लिखते चले जाइए, जितना मैं बोल रहा हूँ उसको या तो पॉज करके लिखिए, या अगर साथ साथ लिख सकते तो लिखिए। इससे क्या होगा ना कि आप बहुत शॉर्ट चीज़ें ही आपको दोहरानी होंगी, दोबारा इस किताब को देखना ना पड़े, या दोबारा इसका पीडीएफ भी जो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा उसको दोबारा देखना ना पड़े, आप साथ में लिखते चले जाइए, आपका एक शॉर्ट रिवीजन का एक नोट्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये इनके त्योहार हो गए। आगे क्या है, बुक्सा ट्राइब का मुख्य आदिवासी राजनीतिक संगठन, जैसे वहाँ पर कौन सा था, खुमरी और एक सयाण करके था जौनसारियों का। तो इनका जो पॉलिटिकल बॉडी है वो है बिरादरी पंचायत। और इसका सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल कौन सा होता है, तख्त, सर्वोच्च अधिकारी बिरादरी पंचायत का तख्त। इनकी जो लाइवलीहुड होती है, जो जीविकोपार्जन का उसका जो मीन्स है वो है कृषि और पशुपालन। ठीक है, दे डिपेंड सोनली ऑन कृषि एंड पशुपालन, यानी आपका क्या हो गया, एग्रीकल्चर एंड पशुपालन के लिए क्या हो गया, पशुपालने के लिए, देखो वर्ड ही नहीं आ रहा दिमाग में। तो कृषि और पशुपालन आप मान के चलिए। राजी या वनरावत जनजाति, ये लास्ट है ट्राइब, उत्तराखंड में पाई जाने वाली ये सबसे छोटी जनजाति, सबसे बड़ी थारू, सबसे छोटी कौन सी हो गई, राजी। इसको वनरावत भी कहते हैं। इसके अलावा इनको क्या कहते हैं, बनराउत और वनमानुष जैसे दूसरे नाम भी नाम से ये जाने जाते हैं। वन मानुष यानी वन में रहने वाले मनुष्य, दैट्स इट। राजी जनजाति उत्तराखंड में पिथौरागढ़, ये कहाँ पर इनका है अबोड, मोस्टली पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, कनाली छीना और डीडी हाट में और चंपावत के उत्तरी भाग में ये निवास करती हैं। तो चंपावत और पिथौरागढ़, ये देख लीजिए। अच्छा, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ राजकिरात्स, राजकिरातों का इन्हें वंशज माना जाता है। याद रखिएगा, राजकिरातों का वंशज किसे माना जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा राजी। देखिए किरात में भी रा आ रहा है और इधर राजी में भी रा आ रहा है, तो किरातों के वंशज हैं, डिसेंडेंट्स हैं उनके। और इनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, इनकी जो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, वो है मुंडा। मुंडा इज ए लैंग्वेज विच बिलोंग्स टू राजी ट्राइब। बाहरी संपर्क के लिए घरों में इसका प्रयोग करते हैं। मुंडा जो लैंग्वेज है वो घर में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाहर के लोगों से बात करने के लिए मोस्टली क्या इस्तेमाल करते हैं, कुमाऊनी। कुमाऊनी याद रखिएगा, वैसे मुंडा इनकी लैंग्वेज है। राजी ट्राइब का देवता कौन है, बाघनाथ है इनके देवता। और ये फॉरेस्ट डीटी माने जाते हैं, जंगल के देवता की भी पूजा करते हैं। और उन्हें खुश करने के लिए उन जगहों पर पशुओं की हड्डियां गाड़ते और टांगते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा प्रैक्टिस है, रिचुअल है। तो ये किसको बिलोंग करता है, किससे जुड़ा हुआ है, बाघनाथ। बाघनाथ और जंगल के देवताओं से, जंगल के देवता से जुड़ा हुआ। और कौन सी ट्राइब है ये, राजी, तो याद रखिएगा। इस ट्राइब के लोग जनरली अपने गोत्र में विवाह नहीं करते, ऑब्वियसली हिंदूज की तरह ही हैं, और जनरली अपने गोत्र में विवाह नहीं करते, शादी नहीं करते सेम क्लैन में या गोत्र में। विवाह से पहले, बिफोर मैरिज, पहले वधु का आधा, यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर जो नॉर्मली जो डाउरी है वो डिफरेंट तरीके से यहाँ ली जाती है। डाउरी में क्या होता है,
वैसे नॉर्मल डाउरी में क्या होता है कि वधू पक्ष वर पक्ष को यानी लड़की वाले लड़कों लड़के वालों को पैसा देते हैं, यहाँ पर उल्टा होता है। राज्यों में विवाह से पहले, शादी से पहले बहू का आधा मूल्य चुका दिया जाता है, आधा पैसा दे दिया जाता है और आधा विवाह के उपरांत दिया जाता है, यानी लड़के वाले यहाँ पर लड़की वालों को पैसा देते हैं। इस ट्राइब में विवाह विच्छेद सेपरेशन की प्रथा है तथा स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइब्स में मकारा यानी मकर संक्रांति और कारक यानी कर्क संक्रांति दो मेजर फेस्टिवल्स हैं। किसमें? राजी में। मकारा और कारक याद लिख लीजिए, किसके मेजर फेस्टिवल्स हैं? राजी के। और लास्ट का ये फैक्ट है, ये लोग झूमिंग प्रथा से कृषि करते हैं, स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है बेसिकली, ये इस तरह का एग्रीकल्चर, इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो उत्तराखंड की ट्राइब वाला चैप्टर ये खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने साथ में इसका नोट्स while I was delivering the speech, you are writing it down everything, और आपको लास्ट में इसे रिवाइज करने में बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।